हाल ही में वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सैट उपग्रह किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। उसके बाद हाल ही में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2024 से किससे सम्मानित किया गया है? तो इंडिया अचीवर्स अवार्ड 2024 से जोया अख्तर और असमा खान को सम्मानित किया गया है। उसके बाद है हाल ही में महिला क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंकने वाली शबनीम इस्माइल का संबंध किस देश से है? शबनीम इस्माइल का संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। उसके बाद है हाल ही में विश्व आर्थिक मंच भारत में कहाँ एआई केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो विश्व आर्थिक मंच ने भारत से एआई केंद्र कर्नाटक में स्थापित करने की समझौता किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने देखो अपना देश पीपुल्स टाइल्स और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोर्ट्स अभियान प्रारंभ किया है। तो ये जम्मू और कश्मीर में यह प्रारंभ किया है। जम्मू कश्मीर में यह प्रारंभ किया है। उसके बाद है हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसने पाया है? तो प्रथम स्थान यतीन भास्कर को मिला है। अगला है हाल ही में भारत का पहला एआई शिक्षक आइरिस कहाँ लॉन्च हुआ है? तो एआई शिक्षक आइरिस केरल में लॉन्च हुआ है। उसके बाद है हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है? तो सी स्पेस केरल ने लॉन्च किया है। उसके बाद है हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किसने प्रारंभ किया है? तो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना झारखंड ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? झारखंड ने। उसके बाद है हाल ही में किसानों को बेहतर भंडारण सुविधा के लिए ई किसान उपज निधि कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ई किसान उपज निधि जो है नई दिल्ली में लॉन्च हुआ है। कहाँ पे? नई दिल्ली में लॉन्च हुआ है ई किसान उपज निधि। उसके बाद है हाल ही में अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सेशेल्स में इसका आयोजन किया गया है। उसके बाद है हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रिज़्कर पुरस्कार 2024 के लिए किससे चुना गया है? तो यह अवार्ड रिकेल यामामोटो को चुना गया। रिकेल यामामोटो को चुना गया है। उसके बाद है हाल ही में 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तेज गेंदबाज में है जेम्स एडरसन बना है। तेज गेंदबाज कौन बना है? जेम्स एडरसन बना है। जेम्स एडरसन। उसके बाद हाल ही में वैश्विक खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? वैश्विक खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से भारत को सम्मानित किया गया है। उसके बाद हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाला क्रिस्टीना पिंजकोवा है। कौन है? क्रिस्टीना पिंजकोवा। उसके बाद हाल ही में प्रधानमंत्री ने महतारी बंधन योजना का प्रारंभ कहाँ किया है? महतारी बंधन योजना का प्रारंभ छत्तीसगढ़ में किया गया है। हाल ही में लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेलोर अनावरण कहाँ हुआ है? स्टैचू ऑफ वेलोर अनावरण कहाँ हुआ है? तो असम में इसका अनावरण हुआ है। उसके बाद हाल ही में महाशिवरात्रि का पर्व हेरत का आयोजन कहाँ हुआ है? महाशिवरात्रि का पर्व हेरत का आयोजन कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। उसके बाद हाल ही में पीएम मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ पे किया है? अरुणाचल प्रदेश में इसको भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंस 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगा?
यूएसए के साथ प्रारंभ करेगा। किसके साथ प्रारंभ करेगा? यूएसए के साथ प्रारंभ करेगा। उसके बाद है, हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल 32वां सदस्य देश कौन सा बना? 32वां नंबर पे शामिल हुआ है स्वीडन। स्वीडन 32वां नंबर पे शामिल हुआ है। उसके बाद है, हाल ही में भारत में फार्मूला वन ईंधन स्टॉर्म का उत्पादन करने वाली पहली देशी कंपनी कौन सी है? तो पहली देशी कंपनी इंडियन ऑयल है। पहली देशी कंपनी इंडियन ऑयल है। उसके बाद हाल ही में नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार किसने प्रदान किया है? राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार किसने प्रदान किया है? प्रधानमंत्री ने प्रदान किया है, प्रधानमंत्री ने दिया है। उसके बाद है, हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान बीकानेर में प्रारंभ हुआ है। उसके बाद है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद है, हाल ही में कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम कृषि और कल्याण मंत्रालय, कृषि कल्याण मंत्रालय और ग्राम विकास मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। कृषि और कल्याण मंत्रालय और ग्राम विकास मंत्रालय ने भी प्रारंभ किया है। उसके बाद है, हाल ही में किसान मित्र कार्यक्रम रायथू नेस्थम का शुभारंभ किसने किया है? तो रायथू नेस्थम का शुभारंभ तेलंगाना ने किया है। किसने किया है? तेलंगाना ने। उसके बाद है, हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो महाकुंभ 3.0 प्रारंभ हुआ है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के लिए सुधा मूर्ति को मनोनीत किया गया है। किससे मनोनीत किया गया है? सुधा मूर्ति को मनोनीत किया गया है। उसके बाद है, तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास, तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति, त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति जो है राजस्थान में प्रारंभ हुआ है। उसके बाद है, हाल ही में नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इरास्मस पुरस्कार से अमिताभ घोष को सम्मानित। आईसीएस की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में मोबाइल फोन का निर्माण करने में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का दूसरा स्थान है, मोबाइल फोन निर्माण करने में भारत का दूसरा स्थान है। उसके बाद हाल ही में सात्विक चिराग की जोड़ी ने वर्ष 2024 का पहला कौन सा युगल खिताब जीता? तो कौन सा युगल पुरस्कार खिताब जीता? फ्रेंच ओपन। उसके बाद हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहाँ प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में जो प्रारंभ किया है। पशु के तस्करी को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया है। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किससे चुना गया है? तो भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया को चुना गया है। किसे चुना गया है? देवेंद्र झाझड़िया को चुना गया है। हाल ही में किस राज्य के माजुली मुखैटो और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो असम राज्य के को जीआई टैग मिला है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के लिए नागरिकों के लिए लागू किया गया है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों के लिए लागू किया गया है। हाल ही में इंडिया बाय द क्रिक महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? इंडिया बाय क्रिक के महोत्सव का आयोजन यूएई में हुआ है। हाल ही में 96 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो 96वां ऑस्कर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर को दिया गया है। किसे दिया गया है? ओपेनहाइमर को दिया गया है। हाल ही में चर्चा रहा
टोकिन खाड़ी विवाद का संबंध किससे है? टोकिन खाड़ी विवाद का संबंध चीन और वियतनाम से है। चीन और वियतनाम के बीच है। उसके बाद हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाए गए याओरे घोषणा पत्र का संबंध किससे है? याओरे घोषणा पत्र का संबंध मलेशिया से है। किससे है? मलेशिया से। उसके बाद हाल ही में DRDO ने MIRV तकनीकी आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि 5 मिसाइल का पहली बार सफल परीक्षण किया है। उसके बाद में है हाल ही में प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? गोल्डन कंपास पुरस्कार से श्रीनिवासन स्वामी को पुरस्कृत किया गया है। श्रीनिवासन स्वामी को सम्मानित किया गया है। उसके बाद हाल ही में नायब सी सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? नायब शिव सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। उसके बाद हाल ही में बिजली विभाग की डिस्कॉम की एकीकृत रेटिंग में शीर्ष स्थान किससे मिला है? शीर्ष स्थान किससे मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। उसके बाद हाल ही में कंटेक्टलेस पेमेंट वर्ल्ड इंडस इंडस पीवीआर किसने लॉन्च किया है? तो इंडस पीवीआर से इंडस बैंक ने लॉन्च किया है। इंडस बैंक ने लॉन्च किया है। उसके बाद हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी का उद्घाटन किसने किया है? तो शेरनी का उद्घाटन यूजीसी ने किया है। शेरनी का उद्घाटन किसने किया है? यूजीसी ने किया है। उसके बाद हाल ही में नालामा योजना किसने प्रारंभ की है? नीगल नालामा योजना तमिलनाडु ने प्रारंभ किया है। उसके बाद हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? किशोर मकवाना को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? किशोर मकवाना को। उसके बाद हाल ही में किस देश के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट कैरोस का प्रक्षेपण विफल हो गया है? तो जापान का रॉकेट जो लॉन्च होने के जस्ट विस्फोट होने के बाद यह विफल हो गया है। उसके बाद सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयात कौन देश है? तो हथियार खरीदने वाला सब देश भारत बना है। उसके बाद हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया था? तो मॉरिशस ने द्रौपदी मुर्मू को मुख्य अतिथि के रूप में चुना था। उसके बाद हाल ही में ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य कौन बना? तो अग्रणी राज्य हरियाणा बना। कौन बना? हरियाणा। उसके बाद हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ? 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण सऊदी अरब में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? सऊदी अरब में हुआ है। उसके बाद हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया है? तो 17 सितंबर को हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस घोषित किया है। उसके बाद हाल ही में राष्ट्रीय कार्यक्रम खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आई आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम का कीर्ति शुभारंभ कहाँ हुआ है? चंडीगढ़ में शुभारंभ हुआ है। कहाँ पे हुआ है? चंडीगढ़ में। उसके बाद हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? कोचरब आश्रम का उद्घाटन गुजरात में किया है। कहाँ पे किया है? गुजरात में किया है। उसके बाद हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? फ्यूचर लैब केंद्र का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तिरुवनंतपुरम में किया गया है। उसके बाद हाल ही में
कोरा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो गोरसम कोरा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। कहाँ पे हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 134वां स्थान मिला। कौन सा स्थान मिला? 134वां स्थान मिला। उसके बाद हाल ही में ओमान की खाड़ी में संयुक्त त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किसने किया है? तो चीन, ईरान और रूस तीनों ने किया है। उसके बाद है हाल ही में डीएनएडीपी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में कौन सा स्थान मिला है? 2022 में कौन सा स्थान मिला था? 108वां स्थान मिला है। 108वां स्थान मिला है। उसके बाद हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव में उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्षता किसने किया है? रामनाथ कोविंद ने किया है। किसने किया था? रामनाथ कोविंद ने। उसके बाद हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट कार्ड सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? क्रेडिट कार्ड सहायता प्रदान करने के लिए पीएम सूरज पोर्टल को लॉन्च किया है। उसके बाद हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा योजना की घोषणा किया है? कौन सी योजना की घोषणा की है? ई मोबिलिटी योजना। उसके बाद हाल ही में लॉन्च अग्रय और अक्षय का संबंध किससे है? अग्रय और अक्षय का संबंध है पनडुब्बी युद्धपोतरोधी पनडुब्बी युद्धपोतरोधी से है। उसके बाद हाल ही में विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो विश्व किडनी दिवस 2024 14 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद है हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च इजराइल वॉर डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इजराइल वॉर डायरी नामक पुस्तक के लेखक है विशाल पांडे। कौन है? विशाल पांडे। उसके बाद है हाल ही में पीएम मोदी ने देश की पहली ऑटो इन प्लॉट रेलवे साइडिंग शुभारंभ कहाँ किया है? तो इसका शुभारंभ किया है गुजरात में। उसके बाद हाल ही में नहीं में विश्वविद्यालय गणित दिवस कब मनाया जाता है? विश्वविद्यालय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय समिति ने किसको नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? किससे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? ज्ञानेश कुमार ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू को चुना है। उसके बाद है मार्च 2024 में किसने पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ किया है? पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ किया है नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया है। उसके बाद हाल ही में कहाँ पर आयोजित अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस 2024 लिया गया है? सेशेल्स में। कहाँ पे? सेशेल्स में। उसके बाद है मार्च 2024 में महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर रखा गया है। उसके बाद है हाल ही में मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिए ईसीआई ने किसके साथ साझेदारी किया है? ईसीआई ने गूगल के साथ साझेदारी किया है। किसके साथ साझेदारी किया है? गूगल के साथ। उसके बाद है मार्च 2024 में यूपी के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार विश्वकर्मा को नियुक्त किया गया है। उसके बाद है हाल ही में सर रिचर्ड हैंडली पदक जीतने वाले सबसे कम आयु के क्रिकेटर कौन बने हैं? सबसे कम आयु के क्रिकेटर रचिन 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 रविंद्र बने हैं। उसके बाद हाल ही में किसे मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस देश को सफेद हाथियों का देश कहा गया है? तो थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा गया है। किसे? थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा गया है।